नमस्कार दोस्तों, आप एक बिजनेसमैन हैं। हार्ड बिजनेसमैन की तरह आपको भी एक ड्रीम होगा, बिजनेस को ग्रो करे, बिजनेस को एक्सपेंशन करे। बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए आपको फंड की भी जरूरत होगी। ज़्यादातर बिजनेसमैन ये फंड अरेंज करने के लिए बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं। आप भी शायद बिजनेस लोन के लिए एक बैंक में अप्लाई कर दिए हैं। ऐसा नहीं कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि बैंक का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके साथ आपका एलिजिबिलिटी फिट नहीं किया है। उसके बाद आप अलग अलग बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है और वो भी आपका रिजेक्ट हो चुका है। ऐसे ही आपका बार बार लोन रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब भी हो सकता है। आपका एक बैंक में बिजनेस लोन रिजेक्ट हो गया है, इसके मतलब ये नहीं कि दूसरा बैंक में भी लोन रिजेक्ट हो जाएगा। हर बैंक का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं। यहाँ पे मैं बिजनेस लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में बताएंगे, जो बेसिक क्राइटेरिया है और ओवरऑल क्राइटेरिया है, ताकि आपको एक आइडिया मिले और आगे चल के आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। सबसे पहले आता है कौन बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएमई, एमएसएमई एंड लार्ज एंटरप्राइज भी बिजनेस लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल्स भी बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स एंड सीए। न्यू बिजनेस के लिए भी बिजनेस लोन एप्लीकेशन होता है और एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी बिजनेस लोन के लिए एप्लीकेशन किया जाता है। मगर न्यू बिजनेस के लिए ज्यादातर गवर्नमेंट स्कीम में लोन मिलते हैं और एग्जिस्टिंग बिजनेस में हर कोई बैंक, एनबीएफसी इन बिजनेस को बिजनेस लोन देना चाहते हैं। न्यू बिजनेस के लिए मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट स्कीम में ये लोन मिलते हैं और इसके लिए अलग अलग वीडियोस में लेके आएंगे। यहाँ पे जो डिटेल में बताएंगे वो है एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में। अब बिजनेस लोन को दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं सिक्योरिटी के बेसिस पे, जैसे कि अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, सिक्योर्ड बिजनेस लोन। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में कोई सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं होता है और सिक्योर्ड बिजनेस लोन में सिक्योरिटी देना पड़ता है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जब बिजनेस लोन के बाद आता है, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। तो मैं पहले अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मिलने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में सबसे पहले बताएंगे। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन एलिजिबिलिटी, सबसे पहले आता है एज। मिनिमम एज 23 इयर्स होना चाहिए। हाँ, इससे कम एज में भी मिलते हैं। किसी किसी बैंक, एनबीएफसी 21 इयर्स एज से भी बिजनेस लोन देता है, मगर मैक्सिमम एज जो है 65 इयर्स। इसके अंदर में आपका बिजनेस लोन कंप्लीट होना चाहिए। आपके नाम पे कोई घर या तो शॉप या तो आपका जो फैक्ट्री, कम से कम आपके नाम पे एक गोडाउन होना चाहिए, तभी जाके आपको एक बिजनेस लोन मिलेगा। नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। बिजनेस विंटेज 3 साल होने से कोई भी प्रीमियर बैंक उन बिजनेसमैन को बिजनेस लोन दे देता है। मगर कुछ एनबीएफसी है जहाँ पे 2 साल का बिजनेस विंटेज रहे तो भी बिजनेस लोन मिलता है। कुछ P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 1 साल का बिजनेस से भी वो लोग बिजनेस लोन दे देते हैं। पॉजिटिव फाइनेंशियल ट्रेंड, ये क्या है? देखिए, आप बिजनेस लोन के लिए अभी एप्लीकेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपका जो टर्नओवर है 1 करोड़ से ज्यादा है, जो आपने आईटी फाइल में दिखाया है, फिर भी आपका लोन नहीं मिल सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर में आपका जो आईटी फाइल था वो 2 करोड़ का था। यहाँ पे 50% डिप कर गया है। कोई भी प्रीमियर बैंक इस केस में उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाहता है। उनका कहना है कि इनका बिजनेस खराब स्थिति में जा रहा है, इनको हम लोन नहीं देंगे। तो हमेशा आपका जो टर्नओवर है आईटी फाइल में दिखा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में होना चाहिए। कभी कभी कोई कोई टैक्स कंसल्टेंट टैक्स कम करने के चक्कर में प्रॉफिट घटा देता है, उस केस में आपका लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। एनुअल टर्नओवर, 1 करोड़ टर्नओवर होने से आपको कोई भी प्रीमियर बैंक लोन दे सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि 1 करोड़ टर्नओवर नहीं होने से आपको किसी में बिजनेस लोन नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जहाँ पे 40 लाख 50 लाख टर्नओवर से भी आपको बिजनेस लोन मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, कुछ कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी टर्नओवर भी चेक नहीं करते हैं। तो क्या चेक करते हैं? वो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आपका बैंक स्टेटमेंट में बिजनेस ट्रांजेक्शन रहे और वो अच्छा रहे तो कंपनी आपको आसानी से लोन दे सकते हैं। सिर्फ आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ लेता है और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेता है। हाँ, कोई प्रीमियर बैंक रहे तो वो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपको चेक करेगा, जहाँ पे अब जो टर्नओवर दिखा रहे हैं उसका 80% मिनिमम बैंक में रिफ्लेक्शन आना चाहिए। क्रेडिट स्कोर एंड क्रेडिट हिस्ट्री, जो सबसे पहले मेरे को बताना चाहिए था, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो उस केस में आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है और अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन रिजेक्शन होने का यही सबसे बड़ा कारण है। सिर्फ यही नहीं, आपका क्रेडिट स्कोर कुछ ना रहे, नो स्कोर में बिजनेस लोन नहीं मिलता है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मिलना बहुत मुश्किल है।
तो वहां पे आपका क्रेडिट स्कोर रहना चाहिए और 750 प्लस स्कोर रहने से बिजनेस लोन मिलना आसान रहता है। कोई भी प्रीमियर बैंक यहाँ से लोन दे देता है। कम से कम 700 प्लस स्कोर होना ही चाहिए। हाँ, उससे कम स्कोर में आपको लोन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। कुछ P2P प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उससे कम स्कोर में भी लोन दे देता है, मगर कोई भी नेगेटिव स्टेटस जैसे कि सेटलमेंट, रिटर्न ऑफ, ऐसा स्टेटस रहने से कोई भी बैंक लोन नहीं देता है। देखिए, बिजनेस लोन में सिविल रैंक भी चेक किया जाता है। सिविल रैंक क्या होता है? जैसे आप खुद का नाम पे लोन ले रहे हैं, आपका एक क्रेडिबिलिटी बनता है, क्रेडिट स्कोर बनता है, वैसे ही आप बिजनेस के लिए जब लोन लोगे, बिजनेस के नाम पे एक क्रेडिट स्कोर होता है। सिविल में इसको सिविल रैंक कहते हैं और ये 1 से लेके 10 के बीच में होता है। जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। यहाँ पे 1 से लेके 5 के बीच में रहे तो आपको अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मिलना आसान होता है, मगर इससे ज्यादा स्कोर हो जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लोन मिलने में। कभी कभी सिविल रिपोर्ट में दूसरा का लोन चला आता है डेटा मिक्सिंग की वजह से, और यही रीजन है सिविल स्कोर खराब होने का। ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट में होता है ऐसा नहीं, कंपनी सिविल रिपोर्ट में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी बैंक अपडेट नहीं करता है टाइमली लोन को, इसके वजह से भी सिविल स्कोर खराब होता है। तो ऐसा प्रॉब्लम रहे तो आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कैसे आप सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे, रेक्टिफिकेशन करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है। सिर्फ सिविल स्कोर नहीं, सिविल रैंक कैसे आप सही करोगे उसके लिए भी ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहां पे जाके आप देख लीजिए। आपका सिविल रिपोर्ट खराब रहे तो पहले आप रेक्टिफिकेशन कर लीजिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि सिविल रिपोर्ट में कोई भी एरर रहे, कोई भी नेगेटिव स्टेटस रहे, उसके वजह से आपका अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये गलती अब मत कीजिए, पहले आप सिविल रिपोर्ट सही कीजिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई कीजिए। जब बिजनेस लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में पर्पस लिखना पड़ता है, और जब पर्सनल डिस्कशन होता है, क्रेडिट मैनेजर, बैंक मैनेजर ये पूछते हैं आप किस पर्पस के लिए ये बिजनेस लोन ले रहे हैं। यहाँ पे आप ऐसा कोई पर्पस बताएं जो स्पेकुलेटिव है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान लग सकते हैं, तो इस केस में बैंक मैनेजर आपको लोन अप्रूव नहीं करेगी। तो आप ऐसा पर्पस बताइए और अच्छे से समझाइए ताकि आपको लोन अप्रूव हो जाए। सिक्योर्ड बिजनेस लोन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन से थोड़ा आसान रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। जैसे कि देखिए, एज में मिनिमम एज यहाँ पे भी 23 ईयर्स होना चाहिए, मगर मैक्सिमम एज आपका 70 ईयर्स तक मिल जाएगा। ओनरशिप आपको रहना चाहिए, नेशनलिटी इंडियन, बिजनेस विंटेज 3 साल होना चाहिए, मगर 2 साल होने से भी आपको टर्म लोन मिल सकते हैं। पॉजिटिव फाइनेंशियल ट्रेंड होने से आपको लोन मिलना आसान रहता है, मगर पॉजिटिव फाइनेंशियल ट्रेंड ना भी रहे तो कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सिक्योरिटी लेके आपको आसानी से लोन दे सकते हैं, टर्म लोन। एनुअल टर्नओवर आपको 1 करोड़ नहीं भी हो तो भी आपको सिक्योर्ड बिजनेस लोन मिलेगा। हाँ, प्रीमियर बैंक भी आपको लोन दे सकते हैं। आपको EMI देने का कैपेसिटी है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो देख के आपको लोन दे सकते हैं। क्योंकि सिक्योर्ड बिजनेस लोन में इंटरेस्ट कम रहता है, टेन्योर बहुत ज्यादा रहता है, इसकी वजह से EMI बहुत कम होता है, तो लोन मिलना आसान हो जाता है। सिमिलरली बैंकिंग ट्रांजेक्शन अच्छा ना रहे तो भी सिक्योर्ड बिजनेस लोन मिलता है। जहां तक NBFC कंपनी आसानी से लोन दे देते हैं, अच्छा ट्रांजेक्शन नहीं रहने से भी। यहाँ पे क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री चेक जरूर किया जाता है, मगर यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे कि 700 प्लस स्कोर में कोई भी प्रीमियर बैंक लोन दे देता है। कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जहाँ पे 650 प्लस स्कोर में भी लोन आसानी से दे देता है, कोई भी टर्म लोन आपको मिल जाता है। क्रेडिट रैंक 1 to 5 के अंदर में रहे तो PSU बैंक, प्रीमियर प्राइवेट बैंक में लोन मिल जाता है। 6 to 7 रैंक होने से भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में सिक्योर टर्म लोन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि सिक्योर लोन के लिए ज्यादा केसेस में प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना पड़ता है, और ये प्रॉपर्टी आपका नाम पे होना चाहिए, मॉर्गेजेबल होना चाहिए, सारे लीगल पेपर सही रहना चाहिए, तभी आके आपको एक सिक्योर टर्म लोन मिलेगा, सिक्योर बिजनेस लोन मिलेगा। चाहे वो सिक्योर बिजनेस लोन हो चाहे अनसिक्योर बिजनेस लोन हो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, इसके लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल में, ये वाला वीडियो देखिए। यहाँ पे मैं सारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में बताया हूँ। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, तो जरूर चेक कर लीजिए ताकि आपको सारी चीज कंप्लीटली समझ में आए। उम्मीद रखता हूँ बिजनेस लोन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में आपको समझ में चलाया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। आप चाहे तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए,
सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। मगर ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर अलग से दिया हुआ है। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी आपको व्हाट्सअप देख के। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही लोन रिलेटेड, सिविल स्कोर रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।